अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है 27 रजब के हवाले से। और रात शब मेराज की थी तो इसलिए ख़त्म वगैरह लगवाया था। और इसके अलावा जो रेसिपी है वो है सूजी के हलवे की। तो एक रेसिपी मैं वैसे भी पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये अब दूसरी है। तो वो जो पहले मैंने बनाया था वो थोड़ा कम क्वान्टिटी में था, ये है थोड़ा ज़्यादा। तो ये एक 1 kg है सूजी, और मैंने तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा कम मैंने इसमें घी डाला है। तो सूजी जो है वो मैंने पहले से छान के रखी हुई है, और घी जो है ये बस जैसे थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, इसमें मैं पहले सबसे ऐड करूँगी सब्ज़ इलायची। और सब्ज़ इलायची जो है मैंने 4 ली हैं, उनको पहले थोड़ा सा घी में कड़कड़ा लेंगे ताकि उसकी ना थोड़ी सी खुशबू हो जाए इसमें। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो सूजी तो फिर आप ऑलरेडी बर्तन जो है वो थोड़ा सा मतलब खुला ही लेते हैं, क्योंकि सूजी जो है चावलों की तरह पक के ना थोड़ी सी फूल जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अगर खुला सा बर्तन होगा ना तो उसमें फिर सही पकेगी। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें इलायचियाँ डाली हैं, और इलायचियाँ डालने के बाद जो है इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। तो सूजी जो है वो पहले से ही मैंने छान के रखी हुई है। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिला करे। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसमें मैं ऐड करूँगी सूजी। लेकिन मैंने घी को ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया कि सूजी डालते ही वो फ़ौरन ना जल ना जाए। आँच भी मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। तो बस इसमें अब सूजी ऐड करके तो हम इसे अब हल्की आंच पे भूनेंगे जब तक इसकी ना थोड़ी सी खुशबू भी आ जाएगी और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो सूजी को ना कभी भी तेज़ आंच पे नहीं पकाते, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लग जाती है और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। और वैसे भी मीठी चीज़ें जो भी बनाते हैं उनको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाया जाता है ताकि वो जले ना। और आग पे अगर बना रहे हैं तो फिर आग की तपिश तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए अभी भी मैंने आग बहुत ज़्यादा हल्की रखी हुई है। ऐसे घी की मिकदार जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो सूजी में जितनी सूजी होती है ना घी और चीनी उतनी ही डालते हैं। लेकिन मैंने अभी भी थोड़ी सी कम डाली है। वो भी थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही थी, लेकिन उसमें ना आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बस अभी हम पहले सबसे पहले सूजी को ना अच्छी तरीके से भून लेंगे। और बहुत ज़्यादा मैं इसका कलर डार्क नहीं करूँगी और बिल्कुल वाइट भी नहीं होगा, गोल्डन सा कलर होगा। तो इसको बस अब तब तक मैं इसे भूनूंगी जब तक इसकी अच्छी से खुशबू आने लग जाए। और रात जो है वो शब मेराज की है, तो ख़त्म जो लगवाना था उसमें मैंने सूजी बनाई थी, और उसके अलावा चिकन और आलू। और चिकन और आलू की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं ऐड कर रही, क्योंकि वो मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से शेयर की थी। मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा फ्रूट और दूध वगैरह। तो ये मैं तो हर बार इसी तरह से ख़त्म लगवाती हूँ, शब मेराज का हो या चाहे शब बारात का हो। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह करते हैं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये देखें, इसमें ना अब थोड़ी सी ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं ना, तो अब ये थोड़ा सा ना इसका कलर भी अब चेंज होने लग गया है। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं ऐड करना। मैंने इसमें ना जैसे इतना पानी ऐड किया था कि ये अच्छे तरीके से इसमें पक जाए और सूजी कच्ची ना रहे। और पानी वगैरह जो है वो हमेशा ना जब भी सूजी बनाए ना अपने पास पहले से ही रखें, क्योंकि ये सूजी को छोड़ के और पानी भरने जाए और पानी डालें ना तो उससे फिर तब भी फ़ौरन बहुत जल्दी जल जाती है सूजी। ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ना आँच को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया, हल्की ही है।
लेकिन बस थोड़ी सी ना मैंने इसका फ्लेम लाइक मीडियम की है, बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। मीडियम फ्लेम पे ना इसको अब जल्दी जल्दी से मैं इसे भून रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी डालने के बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने ढक्कन रख के ना इसको मैंने छोड़ दिया था। ये देखें, पानी डाल के और उसमें मैंने इसमें नारियल ऐड किया था और उसके बाद मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया था। तो अब जो है इसको मैं छोड़ दूँगी दम पे, बिल्कुल लाइक अब मैंने ना अंगारों पे छोड़ दिया था। आप चाहें तो इसे बिल्कुल हल्की आंच पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अंगारों पे ही रखा था। तो ये देखिए ये हो गई है रेडी। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा। तो अभी है इस पे हमने लगवाना है ख़त्म। ये देखें, ये है मुहर्रम की न्याज़ जो मैं हर बार दिलवाती हूँ और इसी तरीके से ही दिलवाती हूँ। और इसकी जो रेसिपी है आलू गोश्त की वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।